नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रूल्स पे। जैसे कि हमने इससे पहले नंबर सीरीज का एक पहला पार्ट कर चुके थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर सीरीज एग्जाम में दो तरह से पूछे जाते हैं। एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज और दूसरा होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, जिसमें मिसिंग नंबर सीरीज के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में इससे पहले बता चुका हूँ। ये दूसरा पार्ट है इसी चैप्टर के लिए। ठीक है, इसमें आज हम रॉन्ग नंबर सीरीज भी अपना खत्म कर लेंगे। ठीक है, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोगों को ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। इस चैनल पे लगातार आने वाले जो वीडियो हैं वो आपके साथ साथ उनके लिए भी फ्रूटफुल हो। ठीक है, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अधिक से अधिक लोग इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा जो लोग देख रहे हैं। बाकी नंबर सीरीज का हमने जो दूसरा इसका आज पार्ट है कर रहे हैं, तो इसमें हमने मिसिंग तो कर लिया था, हमारा ये रह गया था रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, तो आज हम रॉन्ग नंबर सीरीज भी कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया था रॉन्ग नंबर सीरीज को हम कैसे पहचानते हैं। वैसे एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, पहचानते नहीं मतलब कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस दिए होते, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमको नंबर सीरीज में जो मिसिंग आता है, मिसिंग में क्या होता है कि हमको सीरीज दिया होता है और कहीं पर एक पॉइंट या एक प्लेस कहीं पर खाली होता है। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ लास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, उस प्लेस पर क्या वैल्यू आएगी उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें वो निकालना होता है। वो तो हमारा मिसिंग जो हमने पिछले वीडियो में अपना कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसमें आपको ये बता दिया है और कि कैसे आप जल्दी उसको पहचान के आप क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि आप जल्दी कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कब हमें प्लस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, उसके अलावा कब माइनस क्या करना है और कब डिवाइड करना है। अगर जो बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं पर उन्होंने उससे पहले उस वीडियो को नहीं देखा, तो उसको भी आप देख लेना। ठीक है, आज हम रॉन्ग नंबर वाला करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास एक सीरीज का पैटर्न बना होगा ऑलरेडी। उस पैटर्न में एक नंबर ऐसा होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, यानी कि वही हमारा रॉन्ग नंबर होगा। पर याद रखना, प्री लेवल के एग्जाम में रॉन्ग नंबर की जगह पर क्या सही नंबर आएगा वो हमें नहीं बताना होता है। हमें सिर्फ रॉन्ग नंबर के ही ऑप्शन दिए होते हैं, उसी ऑप्शन पे टिक करना होता है कि ये हमारा रॉन्ग नंबर है, वही हमारा आंसर होता है। पर जब आप मेंस की लिए तैयारी करोगे, मेंस की प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें आपको रॉन्ग नंबर के प्लेस पर क्या सही नंबर आएगा वो बताना होता है। ठीक है ना, फिर उसी रॉन्ग नंबर के अकॉर्डिंग एक नया पैटर्न भी, मतलब नई सीरीज बनती है उसी पैटर्न पे। ठीक है, तो ये मेंस के लिए अभी फिलहाल हम प्री लेवल का लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए उसमें एक हल्का सा एक रिवीजन करा दिया आपको कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। ठीक है, तो आइए इसमें हम क्वेश्चंस को देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं रॉन्ग नंबर के। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन किस तरीके से लिखिए। देखो, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज वन टर्म इज नॉट फॉलोइंग द यूजुअल पैटर्न। जो पैटर्न इसमें इस्तेमाल होगा उस पैटर्न को वो फॉलो नहीं करेगा, जो मैंने अभी आपको बताई बात। ठीक है, फाइंड दैट रॉन्ग टर्म, सिर्फ हमें उस रॉन्ग टर्म को फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिए, इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसी तरह से आगे भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, आपको छोटे से शुरुआत करता हूं, जैसे मैंने, ताकि आसानी हो जाए। पहले भी जैसे मैंने आपको बता रखा है। देखो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, कौन सा सवाल जो करने में आपको दिक्कत ना दे। ओके ओके ओके, आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखो ये नीचे वाले क्वेश्चन को, इसको देखते हैं। पहले थोड़ा हल्के से शुरू करेंगे ताकि आपका भी इंटरेस्ट बने। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जो गलत है। अब वो दो, ये भी हो सकता है 4, 16, 828, 2038, कोई भी हो सकता है। पर हमें सिर्फ पहले पैटर्न को, इसका जो पैटर्न बन रहा है उसको देखना होता है। इसमें तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है देखते हैं। आओ देखो, पहली बात तो यहाँ पे कम कम हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे। तो हम कह सकते हैं प्लस से, पर यहाँ की ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी हो सकता है। ठीक है, कि अगर मैं प्लस 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 चेक करूंगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा जोड़ना पड़ जाएगा।
ठीक है, इसलिए हम सीधा पहले मल्टीप्लाई से ही करेंगे। हमने मिसिंग वाले में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, किस तरीके से कब प्लस करते हैं और कब मल्टीप्लाई, कब माइनस और कब डिवाइड के हिसाब से करते हैं। देखो 2 है, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो 2 हो जाएगा 1 से। और 4 बनाने के लिए इसे मुझे 2 से करना पड़ेगा, 2 दूनी 4। और 4 से 16 बनाने के लिए अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर गलत है, इसलिए मैं भी सबको चेक करूंगा बन रहा है कि नहीं। ठीक है ना, 4 को 4 से, फिर जब मैं पैटर्न चेक करूंगा कि सही पैटर्न बन रहा है या नहीं, तब पता चलेगा मुझे। अब 16 को 128 करने के लिए तो 16 8 128, फिर 128 के लिए अब मुझे लास्ट टर्म रह रहा है। अब मैं कुछ देखूंगा, जब मेरे 3 पॉइंट आ जाते हैं ना 1 2 3, तो हम थोड़ा बहुत चेक करने की उम्मीद में आ जाते हैं, मतलब एक अच्छा खासा हमें मिल जाता है पॉइंट। देखो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 से, यानी कि फिर 2 के बाद 4 से, यानी कि यहाँ हो गया डबल इसका, फिर यहाँ इसका डबल हो गया, यहाँ इसका डबल हो गया, 4 का डबल 8, तो यहाँ भी 8 का डबल 16। अगर 16 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ रही है तब तुम्हारा यानी कि ये प्लेस पे वैल्यू ठीक है। क्यों? अभी तक हमारी सारी वैल्यू ठीक थी, समझ रहे मेरी बात। जैसे इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, ठीक है, 2 को 2 से करते हैं तो 4 आ गया, ठीक है, फिर 4 को 4 से करते हैं तो 16 आ गया, ठीक है, 16 को 8 से करते हैं 128, ठीक है, यानी कि इसमें से भी कोई गलती नहीं है हमारा, यानी कि पूरा चांस है कि यही हमारा गलत होगा। तो जाहिर सी बात है जब ये टर्म गलत होगा तो यानी कि इसको 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 128 को तो ये नहीं आना चाहिए। तो 16 हमने बोला था तो टेबल हमारे को 16 एक साथ पढ़ सकते हैं, या इससे पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा रखे वैसे भी कर सकते हैं आप। तो 16 8 128, कैरी किया मैंने पावर 12, 16 दूनी 32 और 12 44 है ना, तो 44 का 4 कैरी किया 4, फिर 16 एकम 16 और 4 20, यानी कि 2048 आना चाहिए था यहाँ पे, जबकि यहाँ पर क्या है 2038। तो हमारा रॉन्ग टर्म कौन सा है? देखो रॉन्ग टर्म जो होगा वही हमारा आंसर होगा। अभी उसने हमसे ये नहीं बोला है कि उस रॉन्ग की जगह पे क्या आएगा वो बताओ, नहीं, सिर्फ रॉन्ग टर्म जो है इसमें हमें वो बतानी है कि कौन सी रॉन्ग टर्म है इसमें। ठीक है, समझ में आया? चलिए लास्ट है क्या ये सबसे, चलो अब अगला देखते हैं। इससे ऊपर यहाँ क्या है, देखो ये 2.5 है, फिर ये 5 हो गया, यानी कि इसका डबल हो रहा है। ठीक है, हम इंक्रीज भी कर सकते हैं पर यहाँ काफी ज्यादा हो रहा है ना, फिर यहाँ 100 से सीधा 550 पहुंच गया। इस वजह से हमें पहले अभी आप बिगिनर्स जो होंगे ना उनको थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा 1-2 बार चेक करना पड़ेगा, समय लगेगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस जाएगी ना, आप एक बार में एक नजर से पूरी सीरीज को देख लेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, पहले प्लस या मल्टीप्लाई, माइनस या डिवाइड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इंक्रीज हो रहा है तो या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई, और आगे जाकर के ये नंबर बड़ा होता जा रहा है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई से पहले करेंगे ना कि प्लस से। प्लस से भी करते हैं तो ज्यादातर केसों में आ जाता है, पर उसमें डबल बार डिफरेंस लेना पड़ता है, जैसे हमने मिसिंग में किया था। जैसे एक बार यहाँ जो आएगा वो होगा, फिर ये जो आए हैं जितने का डिफरेंस इनमें इंक्रीज हो रहा है फिर उनमें दोबारा देखना पड़ता है। ठीक है ना, इसीलिए हम सीधा प्लस को छोड़ के सीधा मल्टीप्लाई पे ही हम ध्यान देते हैं। जब आगे बड़ा नंबर हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे डिफरेंस जो दिखता है, तो 2.5 को हमने इस 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 5, 5 को कितने से करें तो इतना हो जाता है। ध्यान से देखो ये 5 और ये 12, यानी कि है तो डबल के आसपास ही, यानी कि डबल के आसपास है। और अगर मैं इसको भी 12 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 3 36, यानी कि ट्रिपल के आसपास है, इसके ट्रिपल के आसपास है। यानी कि सब 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब या तो कुछ ना कुछ इसमें ऐसा होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। नहीं तो यहाँ 10 नहीं होता, अगर ये भी 2 से मल्टीप्लाई होता तो 5, तो यहाँ 10 होना चाहिए था। अगर समझ रहे मेरी बात, तो हम थोड़ा सा लेके चलते हैं 2.5। क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है तो मेरे को साफ दिख रहा है कि 5 का डबल 2 10 हो गया, और इस 0.5 का मतलब ये होता है कि आधे से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है, या हम कह सकते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करने का अगर करोगे तो नीचे एक 0 लेना पड़ेगा। मतलब ऐसे याद रख लो ना आप, कोई अगर एक नंबर होता है तो 5 को 1 से करते तो 5 एकम 5, पर ये आधा है तो आंसर भी आधा हो जाएगा ना, यानी कि 2.5। समझ रहे हो? तो 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि 2.5। तो 10 में 2.5 जोड़ेंगे तो 12.5 ही तो आएगा, यानी कि 2 के बाद कितना हो गया 2.5। अब अगला चेक करते हैं क्या ये 3 हो रहा है, हाँ देख लेते हैं। देखो 12 3 36, तो 36 तो हो ही गया, फिर 5 3 15, यानी कि 1.5 इसमें, और क्योंकि पॉइंट के बाद है ना इसलिए पूरा आंसर इस तरीके से आएगा। 5 3 15 तो होगा, पर दशमलव एक संख्या के बाद तो इसमें भी एक संख्या दशमलव लगेगा ना, तो 36 और 1 37, 37.5, यानी कि सही बन रहा है पैटर्न। यानी कि 2 फिर 2.5 का इंक्रीज हुआ, इसमें भी 0.5 का इंक्रीज करके उससे मल्टीप्लाई किए,
यहाँ भी 0.5 का फिर देखना पड़ेगा हो रहा है कि नहीं आगे। अब 35 को कितने से करना है, 37.5 से। तो हम एक तरीका और इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना। क्या कर सकते हैं, क्या इस 35 को हम 7/2 लिख सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करें, तो 2 का मतलब होता है किसी को भी आधा, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, आपको फिर 7 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, फिर 7 से आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, हम लिख लिए हैं तो इसी से कर लेते हैं, नहीं तो 3.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई बात नहीं। तो ये कितना जाए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, कैरी किया 30, 7 49 और 3 52, 5 7 56, 12 लिखूंगा नहीं समय लगता है, 7 56 और 5 61, 6 7 एकम 7 6 13 1। अब देखो ये आंसर है, पर इसमें किस संख्या के बाद दशमलव है, 1.5, एक संख्या के बाद दशमलव था ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या था, यहाँ से जब 2 से मल्टीप्लाई किए थे तभी ये दशमलव आ गया था, यहाँ पे जब इसको डिवाइड किए थे तभी दशमलव आ गया था 2 से, समझ रहे मेरी बात। 2 एकम 2, यहाँ से 1 बच गया तो 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, यहाँ से 1 बच गया तो 15 हो गया था, 2 सत्ते 14, पूरा नहीं कटा है इसलिए यहाँ दशमलव लिया, और 14 का जो यहाँ पे कटने का 1 बचा था वो जाके 10 हो जाएगा, उसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ पे इस 2 को काटने की वजह से पॉइंट लग रहा था, पर हमारे क्या है यहाँ पर सवाल में भी तो पॉइंट था पहले से ही 37.5, समझ रहे मेरी बात। तो अरे 1 मिनट देखो थोड़ा सा, ये सवाल ये इस तरीके का सवाल था, ये इसको हमने किया था 7/2 हमने इस 35 के लिए किया था, 3.5 के लिए, तो यहाँ एक पहले से ही है, समझ रहे हो, और आंसर में एक बार हम फिर ले रहे हैं, यानी कि पीछे से 2 हो जा रहा है ना, जैसे 2 एकम 2, फिर ये चला गया 2 अट्ठे 16, अब ये दशमलव आ गया था इसके बाद, तो यहाँ जब ये जाएगा तो 2 सत्ते 14, यहाँ आएगा दशमलव के बाद, और 1 बचेगा और दशमलव है तो जो 1 बचा था वहाँ 0 लग जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 18.75, यानी कि 2 संख्या के बाद था, तो इधर भी 1 और 1 5 के बाद और 1 2, यानी कि इस 2 संख्या के बाद यहाँ लगेगा, समझ रहे, समझाना था इसलिए आपको समय लगा, इसलिए ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई करने पर समय लगा। तो 131.25 भी सही है, इसका मतलब यही टर्म गलत होगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, यानी कि अब इसमें फिर 0.5 बढ़ाएंगे तो 4। अब 4 से चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 कम 4, 424 और 1 हासिल था, सॉरी 25, 524 हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ 20 आ रहा है, इस 0.5 से करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 25 हो जाएगा। ये यहाँ पर आ रहा है 520, यानी कि 520 हमारा गलत है, आंसर हमारा ये होगा, ये टर्म गलत है, ठीक है, समझ में आया आपको। चलो आओ इसी क्वेश्चन पे फिर पहुंच लेते हैं, थोड़ा सा सफाई करनी पड़ेगी, सॉरी। स्वच्छता अभियान का पालन करते हुए हम देखो, अब यहाँ क्या है 5 है, यहाँ 25 हो गया, बहुत ज्यादा देखो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि यहाँ प्लस तो कुछ नहीं हो रहा होगा, या हो भी सकता है प्लस हो रहा, डबल डिफरेंस फिर डबल पर देखना चेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आओ इसमें ऐसा करते हैं कि देखते हैं इसमें हो क्या रहा है असल में, ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ 25 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 के आसपास आएगा, और यहाँ इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के आसपास आएगा, तो यहाँ अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ फिर मैं 5 से अगर करता हूँ तो 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे 125 प्लस यहाँ 4 बढ़ रहा है, तभी 129 हुआ है, समझ रहे भाई। अब इसको अगले से देखते हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 है, यानी कि 120 का मतलब 30 है ना, ऐसे मान लो 13 6 का 78 हो गया, इंटू 6 हो गया, समझ रहे हो, तो यानी कि मैं इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 9 54, 6 दूनी 12 और 5 17, फिर 6 कम 6 और 1 7, 774, यानी कि मैं इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 774 आ रहा है, और प्लस में इसमें फिर कितना जोड़ रहा हूँ 6 ही जोड़ रहा हूँ, कितना जोड़ रहा हूँ 6 ही जोड़ रहा हूँ, ठीक है। इधर देखते हैं,
इंटू 6 इंटू 5, यानी कि इंटू यहाँ 4 होना चाहिए था फिर तो, तभी तो होगा। गुना में 4 गुने में 5 गुने में 6। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और प्लस इसमें जोड़ देंगे 5, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पर 4 है, ये अगला टर्म इसी में जुड़ रहा है 5, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ उसका क्या हो गया पिछला टर्म हो रहा है 5 चौक के, अच्छा यहाँ पिछला हो गया, यानी कि आगे वाला जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है। देखो 4 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से मल्टीप्लाई, 7 से, 8 से, इस तरीके से चलेगा। और जो ऐड हो रहा है वो कम हो रहा है, 5 4, तो यहाँ 3 होना चाहिए था जहां तक मुझे लग रहा है। अच्छा पहले चेक भी तो कर लेते हैं, क्या पता 6 ही हो रहा और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये सही आ रहा। तो यानी कि अगला टर्म क्या हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 4 से हुआ पहले, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से मल्टीप्लाई। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 का जीरो से कोई मतलब नहीं, 7 56, 5 कैरी किया 7 7 49 और 5 5460, और यहाँ कितना आ रहा है 5441। ये तो काफी ज्यादा हो रहा है, ऊपर से यहाँ माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे बात मेरी। तो इसीलिए यहाँ पर 5400 कितना हो गया 60, अच्छा यहाँ 41 आ रहा है, 7 का 0 7 8 56 का 5 7 49 और 5 5460, और यहाँ 5441, यानी कि ये माइनस करना पड़ जाएगा। यानी कि ये देखो अगर ये ही यहाँ पर ये सही होता, 780 को ही हमने मल्टीप्लाई किया ना 7 से, अगर 780 यहाँ ठीक होता और 7 से मल्टीप्लाई करने पर इसका एक ऐसा नंबर आना चाहिए था जिसमें कुछ ना कुछ जोड़ते और फिर ये टर्म आ जाता। जैसे मैंने बोला यहाँ 25 है, 25 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ना कुछ 4 जोड़ा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा ना, जुड़ेगा भी तो कुछ इसमें, तो यहाँ पर 4 जुड़ा तो 29 हुआ, फिर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हुआ फिर 3 जुड़ा, ठीक है बढ़ रहा है। पर यहाँ तो उल्टा माइनस करने की बात कर रहा है, क्योंकि जब 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 780 को तो ये 5460 आ रहा है, जबकि यह 5441 है। तो ये भी टर्म हो सकता है गलत है, या ये भी टर्म हो सकता है गलत है, पर क्योंकि हमारा पैटर्न नहीं बन रहा है, और दूसरी बात काफी ज्यादा अंतर आ रहा है, 21 का अंतर आ रहा है, जबकि यहाँ पर जमा घटा कितना हो रहा है लगभग सेम, 5 फिर उससे कम, मतलब 1 का डिफरेंस है सब में, 5 फिर उससे कम 4, उससे कम 3, यानी कि उससे कम 2 होना चाहिए यहाँ। यानी कि अगर इस में हम यहाँ पर 780 की जगह कुछ और लिखे और फिर इस इंटू 7 + 2 के नियम से चले, जैसा आगे से बनता हुआ आ रहा 4 5 6 7, वैसे फिर 5 4 3 2 पीछे का, ठीक है। तो आओ एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब फिर हमारा ये नंबर गलत हो जाएगा 780, क्योंकि 780 की वजह से तो हमारा 60 पहुंच रहा है 5400। आओ यानी कि 129 को 6 से जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था 774, फिर उसमें हमने 3 ऐड करेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो 777। अब इस 777 यहाँ पे अगर मान लो मैं लिख लेता हूँ 777, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो इसका मतलब अगला जो नियम है वो ये कहेगा कि 6 के बाद क्या आएगा 7, यानी इस 777 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर नियम के अनुसार जैसा 5 4 3 जुड़ता हुआ आ रहा था, 2 जुड़ता हुआ आ रहा था, वैसे अब 1 जुड़ेगा अगले टर्म के लिए। सॉरी हाँ यहाँ पे सॉरी इसमें तो अभी 2 ही जुड़ेगा ना, ये 777 वाले का तो यही है, इसमें तो 2 ही जुड़ेगा अभी। तो 7 7 49 4, 7 7 49 4 53, 5 7 7 49 और 5 54, 5439, और इसमें अगर हम 2 हमें जोड़ना है रूल के हिसाब से जो हमारा पैटर्न बन रहा है तो 5400 और 2 11 41 आ गया, देखो 5441 आ गया, यानी कि हमारा सही है। वैसे आप इसको अगले से भी चेक कर सकते हैं, अगले से भी चेक करना होता है कई बार। अब यानी कि अगला ये 8 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें 1 जुड़ेगा, तब हमारा ये टर्म आ जाना चाहिए। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या पता हमारा ये टर्म गलत था, ठीक है। अगर इसके मल्टीप्लाई करने पर 8 से और +1 करने पर अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब हो सकता है ये भी गलत हो, वैसे तो होता नहीं है, एक ही टर्म गलत देता है। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, 8 पंजे 40 3 43, 528, और इसमें 1 जोड़ेंगे रूल के हिसाब से तो 29 हो जाएगा। यानी कि हमारा सब सही है, यही 780 की जगह पे 777 आना चाहिए था, ठीक है। उम्मीद करता समझ में आया होगा। आइए अब अगले सवाल पे पहुंचते हैं। सब सीधे ऊपर से नीचे चलते हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं
वो मैंने इसलिए लिया है ताकि, क्योंकि मुझे देखने से लग रहा था, साफ साफ दिख रहा था कि सवाल जो है नीचे थोड़े जो वैसे थे अच्छे थे और समझने में थोड़ा डाइजेस्ट करने में आसानी होगी वीडियो की शुरुआत करने के लिए आप लोगों के लिए भी। चलिए आइए इस नंबर पे देखिए, यहाँ क्या है 100 और यहाँ क्या है 50, यानी कि पूरा आधा हो गया, यानी कि फिर यहाँ 50 से क्या 55 हो गया, फिर 55 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ फिर 75 से डबल हो गया, समझ रहे हो। फिर यहाँ भी ये डबल हो रहा है, तो एक बार चेक करते हैं प्लस माइनस, तो हम यहाँ पे प्लस हो रहा है पहली बार और माइनस दोनों हो रहा है, तो हम एक बार जो आगे जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे इसमें, ठीक है। 100 में हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। फिर इस 50 पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा यहाँ तो लेकिन 55 आ रहा है, यानी कि 50 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना जाएगा 55, क्योंकि 0.5 से करूंगा तो फिर से आधा हो जाएगा 25, यानी कि अगला क्या होना चाहिए, या तो यहाँ पर देखो आधा बड़ा है, या ये भी कह सकते हैं हम इसका ये डबल हो गया है, या तो हम ये कह सकते हैं कि आधा में आधा बढ़ गया 1 हो गया, ये भी लॉजिक लग सकता है कि डबल हो गया है। तो यानी कि हमें दो तरीके से चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस पॉइंट के लिए। चलो ठीक है, यहाँ तक छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ 50 से ऐसे करना पड़ेगा आपको, यहाँ इसको इस पॉइंट के लिए भी हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि यहाँ डबल होगा या आधा बढ़ेगा। प्लस दूसरी बात, यहाँ से 50 से 1 से मल्टीप्लाई करने में 55 नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी कि हो सकता है कि ये पैटर्न ना हो, पर आगे चेक करके देखते हैं। देखो यहाँ क्या है 75 का डबल, यानी कि 75 का डबल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। फिर यहाँ पे फिर ये देखो 150 है, तो 15 दूनी 30, 30 मतलब 150 का डबल तो हो ही रहा है यहाँ, प्लस 75 भी है, और 75 क्या होता है, इसी 150 का आधा होता है, यानी कि 0.5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मुझे थोड़ा झलक दिखना शुरू हो गया इसका, क्या कि यहाँ पर इसका ये 2.5 गुना हो गया और यहाँ पर इसका ये 2 गुना, यानी कि कितना बढ़ा, आधा बढ़ के गुना हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इसका आधा, सॉरी यहाँ ये नहीं कह सकते कि इसका डबल हो गया, जैसे कि आधे का डबल 1 और 1 का डबल 2 और 2 का डबल फिर 4, गड़बड़ हो जाता है, समझ रहे हो। इसलिए मैंने आगे चेक किया और हमें वहां से थोड़ा आइडिया मिल गया। मैंने आपको मिसिंग में ही बताया था कि जब आपके बीच में कहीं पे क्वेश्चन मार्क होगा तो आपको पीछे के पैटर्न को भी एक बार समझना होगा। अब देखो यहाँ पर भी जो है 12 के आसपास है, 3 चौक के 12, तो यानी कि अगर मैं 3 चौक के 12 कर दूंगा इसको, तो सॉरी 3 9 हो जाएगा ना, 3 9, क्योंकि आधा बढ़ रहा है तो 3 9 होना चाहिए। देख लेते एक बार, 3 5 15 का 5 कैरी किया 1, 3 7 21 और 1 22 का 2, पहले 15 का था फिर 2 कैरी किया 2, फिर 3 7 9 और 2 11, यानी कि एकदम सही आ रहा है, यानी कि हमारा पैटर्न सही चल रहा है। 0.5 बढ़ करके मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पे 1.5 होना चाहिए और यहाँ 2 होना चाहिए। तो इसको जब 1.5 से करेंगे तो देखो 50 एकम 50, सॉरी ये तो एक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 0.5 से जब 0.5 इसमें और बढ़ा दोगे तो 1 होगा, तो 50 से कम 50, यानी कि यहाँ 50 रहना चाहिए, 55 गलत है यहाँ पे, रॉन्ग टर्म है, क्योंकि 50 को फिर जब 1.5 से करेंगे ना, क्योंकि 0.5 हर बार बढ़ रहा है, यहाँ 0.5 था, इस 0.5 में 0.5 बढ़ा तो मतलब आधा था, आधे में आधा और बढ़ गया तो 1, फिर 1 में आधा और बढ़ गया तो 1.5, फिर 1.5 में आधा और बढ़ गया तो 2, फिर 2 में आधा और बढ़ के मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2.5, 2.5 में आधा और बढ़ के तो फिर 3, समझ में आया। तो 50 को जब 1.5 से करेंगे तो 50 एकम 50, और 50 को जब आधे से भी करेंगे, ऐसे भी 15 का पाड़ा पढ़ लो, 15 5 75 आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। और एक 0 है सवाल में, कितना है एक संख्या के बाद 5 के बाद दशमलव, तो इसमें भी लग जाएगा, यानी कि 75। और ऐसे भी कर सकते हो 50 एकम 50 और 50 को फिर 0.5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 25, दोनों को जोड़ोगे तो 75 ही आ रहा है, यानी कि ये ठीक हो गया हमारा पैटर्न, यानी 55 की जगह पे 50 आना चाहिए था, समझ में आया। अच्छा चलो इधर आ जाते हैं। अभी तक हमारे पास बहुत से सवाल ऐसे मिले कि हम शुरू से ही आगे से ही करते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिसे हम पीछे से भी कर सकते हैं। जैसे देखो हमें ना, देखो पेपर में ना एक चीज माइंड में रखनी चाहिए, क्या कि कौन सा चीज मुझे जल्दी दिख रहा है, मतलब कहने का मतलब करने को मैं आगे से इसको भी कर सकता हूँ, पर मुझे साफ दिख रहा है कि पीछे छोटे नंबर है, छोटे नंबर का टेबल पढ़ना, छोटे नंबर को डिवाइड एक दूसरे से करना, ज़्यादा सरदर्दी नहीं होती इसमें, कुछ रिमाइंडर वगैरह ये सब चीज़ नहीं बचता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको देखते हैं जो हमारे को ईजी लगे करने में, उसको पकड़ते हैं पहले। ये देखने को मैं यहाँ भी देख सकता था, 16 दूनी 32 में से 7 दिख रहा है,
8 दूनी 16 यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ 4 दूनी 8, यानी कि 2 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब तक तो पैटर्न सही चला आ रहा है, यानी कि 32 तक तो कोई गलत नहीं, क्योंकि 16 दूनी 32, या तो ये गलत होगा या तो ये। अब देखो यहाँ 62 दूनी 128 होता नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि दोनों में से ये भी गलत हो सकता है, ये भी। अब चेक करेंगे 32 दूनी कितना होता है, क्योंकि 2 का सीरीज चलता हुआ आ रहा मल्टीप्लाई का। तो 32 दूनी 64। जब मेरा यहाँ 64 आ जाएगा तो 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, यानी कि मेरा ये रॉन्ग टर्म है 62। समझ में आया? आ जाते हैं अगले सवाल पे अपने। यहाँ पे आ जाए, नीचे भी रह रहा है ना सवाल, हाँ चलो आ जाओ। 1 5 25 125, तो मुझे तो साफ दिख रहा है। यहाँ 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है। 5 को 25 से बनाने के लिए 5 से करना पड़ेगा, इसको भी 5 बनाने के लिए 5 से, यानी कि 5 5 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो देखते हैं। तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। मुझे इसलिए याद है, मेरे को भी प्रैक्टिस, आपको भी धीरे धीरे हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि 5 का घन या 5 की क्यूब क्या होती है, 125। फिर 125 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो कोई बात नहीं, क्या कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, या तो इसको 10/2 करके कर लो। इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 125 का आधा 60 दूनी 120 होता है, यानी कि कितना जाएगा 62, है ना। और दशमलव में लेना पड़ेगा आपको 0.5, क्योंकि 62 124 और 0.5 मिला के एक होता है 125। ये वाला 0 यहाँ लोगे, फिर इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि ये 0 के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी कि 625 हो जाएगा। 100 हो गया। और नहीं तो आप सीधा ऐसे कर सकते हो, देखो 5 125 है ना, तो 100 पंजे 500 और 25 पंजे 125, जोड़ दो ना, 625 ही तो हो गया। कई सारे तरीके होते हैं, मैंने बोला ना पहले दिन ही, मैंने आपको बोला जब आपको मैं स्पीड मैथ का क्वेश्चन करवा रहा था, तभी मैंने बोला कि 50 तरह के तरीके हो सकते हैं अलग अलग बच्चों के माइंड में, ठीक है। हर बच्चा वो जो इस समय जो क्लिक कर जाता है वो उस हिसाब से करता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 625, लेकिन 635 है। पर यहाँ 625 अगर मेरा हो रहा है तो ये भी तो अगला सही होना चाहिए, क्या पता ये गलत हो गया आगे मल्टीप्लाई करने पे, तब तो चेक कर लेते हैं। तो 625 को जब 5 से करोगे तो देखो वही बात आ गई फिर से, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसका आधा कर दो, 0 लगा दो, तो 62 का आधा 31 और 0.5 का आधा हो जाएगा 0.25। इस तरीके से हो जाता है, और पीछे एक 0 लग जाता है, यानी कि यहाँ पे ये ना आकर के आपका यहाँ लगता है वैसे, और फिर जब 0 लगाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। नहीं तो करके देख लो, 25 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, फिर हासिल लग गया 1, 5 6 30 और 1 31, यानी कि 3125 आ गया एकदम सही, यानी यहाँ 625 ही आएगा, ठीक है, 635 नहीं आएगा। आ जाओ आगे आते हैं। 2 सवाल नीचे भी रह रहे हैं क्या? नहीं रह रहे, खाली 2 सवाल रह रहे हैं। वैसे ये कल ही हो जाता, पर काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था ना वो, प्लस ऊपर से जुकाम था मुझे, तो तसल्ली से करेंगे। देखो 4 है, 11 है, 20 है, 33 है, 52 है, 77 है, ज़्यादा इसमें क्या है फ़र्क नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई या प्लस दोनों में से तो कोई एक ही हो रहा होगा, ज़्यादा फर्क नहीं, तो हम प्लस को पहले चेक करके देखते हैं। तो 4 में क्या जोड़ेंगे तो 11 आएगा 7, फिर 11 में क्या जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 में क्या जोड़ेंगे तो 13, 13 में तो 33 में 17 जोड़ेंगे तो 50 और 2 यानी कि 19। मुझे दिख रहा है यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 13 है, यहाँ 19 है, यानी कि कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा है कि ऑड इवन प्राइम, ऑड है, पर ऑड के लिए यहाँ 7 है, 9 है, तो फिर यहाँ 13 है, यानी कि बीच का 11 गायब है, और यहाँ 19 है तो बीच में 15 और 17 गायब है, यानी कि डबल डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है डबल बार में। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, फिर 13 में क्या जोड़ रहे हैं हम, 13 में जोड़ रहे हैं हम 6। अच्छा देखो 2 बार चेक करने, 2 बार इंक्रीज चेक करने पे मिल गया हमें, देखो ठीक है, पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़े, यानी 2 2 इंक्रीज होकर बढ़ रहा है, तो 8 बढ़ेगा तो 9 और 8 27, मतलब 7 हो जाएगा, 9 8
8 और 9 17 होता है ना, 27, यानी कि अगला टर्म जो बढ़ेगा 27। तो यहाँ क्या 27 का हो रहा है, देखते हैं। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर क्योंकि यहाँ 19 हमने जोड़ने पर सही आ गया है, तो ये नहीं होगा, यही होगा। अब देखो 52 में जब 27 जोड़ोगे तो 50 और 20 70 और 7 2 9, यानी कि 79 होना चाहिए था यहाँ पे, यानी रॉन्ग टर्म है 77। ठीक है, आ जाते हैं नीचे। यहाँ क्या है 71 75, फिर उसके बाद कोई ऐसा बड़ा टर्म यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है कि ज़्यादा बड़ा हो रहा है, पर अल्टरनेटिव भी हो सकता है। अल्टरनेटिव मालूम है आपको? अल्टरनेटिव इस तरीके से भी होता है, ऐसे इन दोनों में हो रहा हो, फिर इन दोनों में हो रहा हो कुछ, फिर इन दोनों में कुछ हो रहा हो, और इन दोनों में कुछ हो रहा हो, एक एक छोड़ के, अल्टरनेटिव इसको बोलते हैं। तो ऐसे भी पैटर्न होते हैं। ठीक है, पर शायद मैंने इसमें ध्यान दिया नहीं, शायद, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है दिया भी है कि नहीं मैंने, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं। देखो 71 से 75 होने के लिए मैं यहाँ जोड़ देता हूँ 4, बीच में से कर सकता हूँ, पर बीच में कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, इसलिए मेरे को आगे से लेके चलना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, -16, क्योंकि देखो 59 में एक जोड़ोगे तो 60, 60 और 15 75, यानी कि 15 वो और एक जो जोड़ दिए थे 59 में 60 बनाने के लिए 16, -16 हो रहा है। फिर माइनस हो रहा है, यानी कि 60, अगर मान लो इसमें एक जोड़ दिया तो 60 और 35, यानी 35 और 1 36, फिर इसमें 36 प्लस हो रहा है। कुछ दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है मुझे, ये भी 2 का स्क्वायर है, ये 4 का है, ये 6 का है। चलो देखते हैं आगे पहले। अब फिर डिक्रीज हो रहा है, तो 5 में से 1 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6। हाँ अब कन्फर्म हो गया है। देखो ये हो रहा है 2 का स्क्वायर प्लस में, पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है 4 का स्क्वायर, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है 6 का स्क्वायर, फिर माइनस हो रहा है 8 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, और पैटर्न क्या चल रहा है, दो दो बढ़ते हुए जा रहे हैं। डबल डिफरेंस में हम नहीं चेक कर रहे हैं इसको, बाकी हमें एक ही बार में देखने से समझ में आ रहा है। ठीक है ना, ये डबल डिफरेंस मतलब डबल बार चेक नहीं कर रहे हैं, पर दिख रहा है, समझाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है, इसलिए आपको लग रहा होगा ये 2 बार में चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला 8 के बाद क्या आएगा 10, तो क्या 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यानी कि क्या यहाँ पर, यहाँ प्लस हुआ फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यहाँ माइनस होना चाहिए कि प्लस प्लस, यानी कि 31 में 100 जोड़ेंगे तब ठीक है 131 भी आ गया, यानी कि ये टर्म गलत होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 10 के बाद 12 होना चाहिए, और 12 वो भी कौन सा होता है 144, तो 144 यहाँ क्या था, यहाँ प्लस था 100 में, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस। क्या 144 माइनस करने पर 13 आ रहा है 131 में से? नहीं, पहली बात तो ये छोटा है ना, जब इसमें से बड़ा टर्म घटाओगे तो ऑलरेडी माइनस में आना चाहिए, ये तो प्लस में आ रहा था, यानी कि 13 गलत है, ये टर्म हमारा यहाँ पे गलत है। तो यही थे हमारे रॉन्ग नंबर के सवाल। अच्छा ये रह गया क्या 12 21 46, चलो कोई नहीं, है कुछ एक क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, कुछ संभाल ले, छोड़ दिया एक। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, बाकी मेरे को आप बता देना कि आपको किस तरह के चाहिए, कमेंट में बता देना कि किस तरह के टॉपिक्स चाहिए। इसी तरीके से हम मतलब छोटे से शुरू करें, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूट्स निकालना, क्यूबिक निकालना, ये सब बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको क्वाड्रेटिक बता दिया, उसके बाद नंबर सीरीज बता दिया। मतलब मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स को अभी तक पकड़ाया है जिसको आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा समझने में, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और उसमें आपके नंबर आराम से बन जाएंगे। आपके यहाँ पर अगर धीरे चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे तो आपके 12 से लेकर 15 नंबर कहीं नहीं है 35 में से। ठीक है, 12 से 15 मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कई बार 3 क्वेश्चन होते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, कई बार सीरीज के भी क्वेश्चन 4 ही होते हैं, समझ रहे हो, इसीलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आप अपने कमेंट में बता देना हमें किस तरह का चाहिए, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि आपको क्या पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लास्ट में जाते हुए फिर से वही मैं कहूँगा कि वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों को भी अपने शेयर करें मित्रों के साथ ग्रुप्स में, ताकि वो भी इस पर आकर के अपना फ़ायदा उठा सके इस कंटेंट का, और इसके साथ साथ
कुछ सीख सकें। ठीक है ना? चलो, धन्यवाद, बाय बाय।